जय हिंद जय भारत। एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रेलवे की ओर से, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। विस्तार से जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको इसी तरह के अपडेट कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की ओर से यानी कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से वैकेंसीज़ का नोटिफिकेशन जारी है और जिसमें कि 11,000 से ज़्यादा पोस्ट निकाले गए हैं, सैनिकों के लिए होंगे। तो यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन है आपको अभी डीएवी की वेबसाइट या फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस। यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी गई है 05/2024 एंड 06/2024 को। और यहाँ पर दो टाइप की वैकेंसी से संबंधित नोटिफिकेशन दिया गया है और यहाँ पर ये भी बताया हुआ है कि कब से आप इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि जो रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट में है उसमें ये वैकेंसीज आपको कब से देखने को मिलेगी, ऑनलाइन के माध्यम से कब अप्लाई करने के लिए उसमें अपडेट दिया जाएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी NTPC ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट पोस्ट हैं। Applications are invited from eligible candidate for the following post of non-technical popular category in the table। ऑनलाइन के माध्यम से इन वैकेंसीज़ के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो वैकेंसीज है एम्प्लॉयमेंट पेपर में दी गई है। और जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है इम्पोर्टेंट डेट जो रहेगी 14/9/2024 यानी 14 सितंबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और 13/10/2024 यानी 13 अक्टूबर 2024 तक आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लास्ट डेट। अब यहाँ पर किस टाइप की वैकेंसीज के बारे में बताया गया है। चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की, जिसमें कि लेवल 6 की तनख्वाह दी जाती है। इनिशियल पे है 35,400 रुपये। B2 का यहाँ पे मेडिकल होता है, 36 साल मैक्सिमम होता है और 1,736 वैकेंसीज जो है टोटल यहाँ पे दी गई है। तो वैकेंसीज जो पहले नोटिफिकेशन इनके द्वारा निकाला गया था उसमें और ये जो नोटिफिकेशन है इसमें काफ़ी वैकेंसीज इनके द्वारा ज़्यादा दी गई है। दूसरी वैकेंसी स्टेशन मास्टर की है, लेवल 6 यहाँ पे सैलरी 35,400 रुपये ये इनिशियल है। A2 यहाँ पर मेडिकल स्टैंडर्ड होगा, 36 साल मैक्सिमम है और 994 वैकेंसीज टोटल है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की लेवल 5 की सैलरी यहाँ पर है 29,200 रुपये। A2 मेडिकल है, 36 साल मैक्सिमम और 3,144 वैकेंसीज है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की लेवल 5 की तनख्वाह दी जाती है 29,200 रुपये इनिशियल है, स्टार्टिंग है बेसिक। C2 का यहाँ पे मेडिकल होता है, 36 साल मैक्सिमम है और 1,507 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट लेवल 5 की सैलरी 29,200 रुपये। C2 का मेडिकल होता है स्टैंडर्ड, 36 साल मैक्सिमम है और 732 वैकेंसीज टोटल RRB के द्वारा निकाली गई है। तो टोटल बात करें यहाँ पर जो ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसीज है, ग्रेजुएट पोस्ट हैं, उसमें 8,113 वैकेंसीज इनके द्वारा निकाली गई है। और यहाँ पर एज लिमिट में कुछ आपको छूट दी जाएगी जो कि कोविड-19 पैरेंडिंग के बताया गया है। अभी जो अंडर ग्रेजुएट वैकेंसीज है उनके लिए एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 21/9/2024 से लेके और क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशंस 20/10/2024। अभी अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसीज है इसमें कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क की लेवल 3 की यहाँ पर सैलरी दी जाती है 21,700 रुपये इनिशियल सैलरी है। B2 स्टैंडर्ड का मेडिकल होता है, 33 साल मैक्सिमम है और 2,022 वैकेंसीज है। अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की वैकेंसीज 19,900 रुपये। C2 का यहाँ पे मेडिकल स्टैंडर्ड है, 33 साल मैक्सिमम है और 361 वैकेंसीज पूर्व सभी टोटल है। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की लेवल 2 की सैलरी है 19,900 रुपये। C2 का मेडिकल यहाँ पे स्टैंडर्ड होता है, 33 साल मैक्सिमम है और 990 वैकेंसीज टोटल है। ट्रेन क्लर्क लेवल 2 की यहाँ पर सैलरी आपको दी जाती है 19,900 रुपये यहाँ पर इनिशियल सैलरी है। A3 का यहाँ पर मेडिकल होता है, 33 साल मैक्सिमम और 72 वैकेंसीज टोटल है। तो टोटल यहाँ पर बात की जाए तो 3,445 वैकेंसी जो कि अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए है और ग्रेजुएट लेवल के लिए यहाँ पे है 8,100
13 वैकेंसी। तो टोटल यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो टोटल यहाँ पर 11,458 के करीब वैकेंसी निकाली गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अपर एज लिमिट includes the relaxation of 3 years in age beyond the prescribed age limit as a one-time measure due to COVID-19 जो है पैंडमिक। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपको 3 साल की भी छूट मिल सकती है। अब यहाँ पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होता है, जिसमें कि A2 मेडिकल का क्या डिटेल्स होता है, A3 का क्या होता है, B2 में कैसे होता है और C2 में किस तरह से यहाँ पर मेडिकल विजन वगैरह की जानकारी इस नोटिफिकेशन में दी गई है, इसको आप पढ़ सकते हैं। रिजर्वेशन पूर्व सैनिकों को जो SC SC OBC हैं, NCL कैटेगरी हैं, सभी को यहाँ पर दिया जाएगा। अब यहाँ पर जो अमाउंट है, एप्लीकेशन की फ़ीस है, वहाँ कितनी दी जाती है दोस्तों? नॉर्मल जितने भी कैंडिडेट हैं उनको 500 रुपये यहाँ पे दिया जाता है और 400 रुपये बाद में रिफ़ंड कर दिया जाता है, जो कि CBT 1 जिन्होंने अटेंड किया है। अभी जो भी अन्य कैंडिडेट हैं, जिसमें कि ST SC एक्सेसमैन, PWD, फीमेल ट्रांसजेंडर, जो माइनॉरिटीज हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, तो उनको यहाँ पर मात्र 250 रुपये फ़ीस के रूप में देना होता है और 250 रुपये ही उनको जो है बाद में वापस कर लिए जाते हैं। जो CBT 1 है वहाँ आपको अटेंड करना होगा, उसके बाद 250 रुपये भी आपको वापस दी जाएंगे। अभी और जानकारी यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर RRB जो भी हैं उनके यहाँ पर वेबसाइट का डिटेल्स दिया गया है, जो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और कुछ ही दिनों में आपको ये जो वैकेंसीज हैं, रेलवे की जो रिक्रूटमेंट बोर्ड है या अलग अलग रेलवेज़ की जितने भी रेलवेज हैं उनमें आपको देखने को मिलेगी। उसमें ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई करने की डेट आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो नोटिस है, शॉर्ट नोटिस है और एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर में इससे संबंधित जानकारी दी गई है। कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में, जनरल गाइडलाइंस के बारे में, सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड नोटिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन के बारे में इसमें जानकारी दी गई है, जिसको आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। एलिजिबिलिटी के बारे में बताया गया है कि एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्रोविजनल बेस्ड ऑन डिटेल्स furnished by the candidate in application. Candidate must satisfy themeless that they are eligible to। तो जब भी इसका डिटेल्स नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए और क्या क्या डिटेल्स है, एज लिमिट उनके द्वारा बताई गई है, लेकिन जो भी डिटेल्स है ज़्यादातर यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में उनके द्वारा क्लियर किया जाएगा, जो कि आपको कुछ ही दिनों में इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में देखने को मिलेगा। तो ये थी अपडेट, छोटी जानकारी रेलवे के बारे में।